नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी सभी साधकों से निवेदन, जिस तरीके से हम श्रीमद् भगवत गीता जी का पठन पाठन करते हैं और हर अध्याय के समाप्ति पर हम बोलते हैं, जैसे प्रथम अध्याय जब समाप्त हुआ तो हमने ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। इसी प्रकार हर अध्याय के बाद हम ये बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, भगवान वेद व्यास जी ने इसको क्यों लिखा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतो उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेद व्यास जी ने जो उपयुक्त पुष्पिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया। ओम तत् सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम हैं। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूलें हुई हैं, उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत् सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत्य के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत्य अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति, बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने अपनी मस्ती में आकर के गाया है, इसलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार्व तत्व संग्रहित है और स्वयं भी भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम,
संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या रखा गया। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए। इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें हैं। अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है। पहले इस अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ, तथापि उनमें भगवान से विमुक्ता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक भी अध्याय का ठीक तरह से मनन विचार करे तो उसे एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाए। गीता की पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये 3 पद तो एक वचन में आए, पर श्रीमद् भगवत गीता सु और उपनिषद सु ये 2 पद बहुवचन में आए। इसका तात्पर्य है कि भगवत वाणी संपूर्ण उपनिषदों में गीता भगवत गीता भी एक उपनिषद है, जिसे ब्रह्म विद्या ज्ञान योग, योग शास्त्र कर्म योग और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भक्ति योग तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का आरंभ और अंत में भक्ति में ही हुआ। आरंभ में अर्जुन किंकर्तव्य मूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं। शिष्यते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। और अंत में भगवान के द्वारा मामेक शरणम व्रज पदों से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं। करिष्यसे वचनम तव, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन ने अपने कल्याण का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन किया है। इस तरीके से यह जो पुष्पिका भगवान वेद व्यास जी ने दी, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इससे कोई भूल चूक भी हो जाए तो वह फिर दोष नहीं रहता। नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण।